हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सोनल न्यूज़। तो आज का हमारा टॉपिक है ये अर्थ शॉर्ट प्राइस 2026 इन इंडिया। ये समझिए मतलब ये अभी कल ही एक न्यूज़ आई है कि इसकी होस्टिंग अब इंडिया में होगी और ये जो आप शख्स देख रहे हैं ये और नहीं प्रिंस विलियम्स है। अब आप पूछेंगे प्रिंस विलियम कौन है, ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रिंस विलियम वही हैं जो ब्रिटेन के अभी प्रिंस हैं ये। और प्रिंस चार्ल्स थर्ड के और प्रिंस डायना के ये बड़े बेटे हैं और आज गद्दी के लिए पहले दावेदार हैं राजा के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए। तो इस हिसाब से है तो इन्होंने एक वो बनाई थी, इकोसिस्टम बनाया था जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे, पर्यावरण के बारे में क्या कर सकते हैं, तो उसकी प्राइज रेस सेरेमनी होनी थी। तो उन्होंने इस बार इस चीज को लेके इंडिया को चूज किया है। अब आगे देखते हैं कि ये शॉर्ट प्राइस क्या है, प्रिंस विलियम्स क्या है, क्यों क्यों इन्होंने चूज किया। अब इसके बारे में कुछ देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं, इन्होंने इसकी प्रिंस विलियम सॉरी प्रिंस विलियम जो है इन्होंने इसकी शुरुआत जो अर्थ प्राइस शॉर्ट है 2020 में शुरुआत की थी इन्होंने। इनका मकसद क्या था कि ये 2030 तक दुनिया के 5 सबसे बड़ी पर्यावरण समस्याओं को समाधान खोजना। मतलब ऐसा कि जो ये हमारे पर्यावरण दूषित होते जा रहे हैं, जो सांस लेना तकलीफ हो रहा है, जैसे हम अभी इंडिया में है, अभी आप देखो दिल्ली में EQI 300 400 ऐसी एक EQI है। तो मतलब इससे बचने के लिए क्या करें, कैसी समस्याओं से हैंडल करें कि ह्यूमन बीइंग और ज्यादा आगे जा सके। अच्छा, इन्होंने इस पे प्राइज रखा है। जैसे कई संस्थाएं हैं जो पर्यावरण पे काम करती हैं, तो इन्होंने उस संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राइज रखे हैं कि 5 विजेताओं को प्राइज देंगे करीब 1 मिलियन पाउंड, यानी 10 से 11 करोड़ रुपए। अच्छा, ये किससे प्रेरित है? ये हमारे जो अमेरिका है उसके पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के मून शॉट जो मिशन था, उससे ये प्रोग्राम पूरी प्रेरित है, आप ऐसे समझ लीजिए। और ये पहली बार जब प्रतिष्ठा वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार भारत में आयोजित किया जा रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया है जो इसे आयोजित किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि प्रिंस वाले ने जो टाइम्स ऑफ इंडिया में कल उसने घोषणा की थी उसकी आप कॉपी देख सकते हैं। ये जो प्रिंस विलियम अनिल इंडिया एज होस्ट ऑफ द अर्थ होस्ट प्राइज कॉल इट इम्पोर्टेंट फोर्स ऑफ द क्लाइमेट एंड नेचर। तो ये सब बड़ी बातें हैं। और एक आपको और बड़ी बात बताऊँ कि ये आप सोच रहे होंगे आप ये इंडिया में क्यों हो रहा है, क्या ऐसे क्यों हो रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया में इसलिए हो रहा है। सबसे पहली बात, हमारी जनसंख्या 1.5 बिलियन है। यानी अगर आप कोई भी प्रोग्राम करोगे, कुछ भी करोगे, तो ये एक मेजर वे पे सक्सेसफुल होता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। ये नहीं कि अगर बर्बाद हुआ चाहे कुछ हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हो रहा है, अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो इसे आगे दुनिया लागू करेगी। अच्छा, इसके सबसे बड़ी बात कि जो ये प्राइज सेरेमनी देते हैं, उनका मेन एजेंडा इन 5 पे रहता है कि अगर इन 5 पे आपने किसी संस्था ने इन 5 पे काम किया है तो वो ये करते हैं। पहला चीज क्या होता है? प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना। यानी कि जैसे कोई है, कोई पेड़ ना काटे या कोई कुछ पेड़ लगाए। मतलब इन इन जैसे जो संस्था है, इन इन जैसे संस्थाओं को ये वो देते हैं स्वच्छ वायु। यानी जो वायु को प्रदूषण नहीं करते। कोई फैक्ट्री है जो इकोसिस्टम देख रही है कि हाँ, यहाँ से नहीं धुआं निकालना चाहिए, यहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जो भी कर रहा है वो न करे, ऐसी कंपनियों को भी देती है ये प्राइस। महासागरों को, यानी जैसे आप देखोगे कि जापान ने एक अपना खुद का आइलैंड बना लिया। तो जो ऐसे नहीं करते हैं तो वो उनके लिए भी ये है कचरा मुक्त दुनिया, जो कचरे की साफ सफाई करते हैं, जलवायु परिवर्तन समाधान। मतलब ये इनका 5 मेन एजेंडा होता है। ये 5 रखते हैं कि इन्हें किन्हें पुरस्कार देना, उनमें ये 5 मेन चीज है। अच्छा, ये से मैंने बोला कि भारत को क्यों भी होना चाहिए था। इसके पीछे विलियम ने खुद कारण बताया कि उन्होंने भारत के मुंबई शहर को ही क्यों चूज किया था। क्योंकि आप देख सकते हो कि भारत विश्व का लगभग 8% बायोडायवर्सिटी का घर है, आप ऐसा समझ लो। और भारत के पैमाने और चुनौतियां ऐसे समाधान विकसित कर सकते हैं जो दुनिया भर में लागू हो जाए। जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि आप ऐसे भारत को अगर सक्सेसफुल वो हुआ, क्योंकि सक्सेसफुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी अब साफ सफाई पे काम कर रही है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वायरमेंट पे बात कर रही है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना बजट दे रही हैं कुछ इन्वायरमेंट के लिए। तो मतलब ये सारी चीजें जो इंडिया में हो रही है, ये मेजर चीजें हो रही हैं, इसके लिए ये यूजफुल हो रहा है कि इन्हें भारत में करना चाहिए। और ये मेरी पहली बात कि पहली बार ये भारत में हो रहा है। इससे पहले सारे जितने बड़े शहर थे उनमें उनमें हो रही थी।
ये हो गया। एक और बात ये है कि भारत में जो स्पॉट प्राइज है, सबसे अधिक फाइनलिस्ट और विजेता है। हाँ, ये भी आप ध्यान दीजिए कि जैसे अब इससे पहले भी जो 2020 में शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई विजेता फाइनलिस्ट हुए, उसमें सबसे ज्यादा विजेता भारत के निकले हैं। अब ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि भारत में होस्ट करने का। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये इवेंट है। अच्छा, ये आप देखिए कि पहले कहाँ कहाँ ये आयोजन हुआ है। आमतौर पर जैसे हर अलग अलग शहर में आयोजित हुआ है। पहला हुआ था लंदन 2021, बॉस्टन 2022, सिंगापुर 2023, केप टाउन 2024, फिर पांचवा रियो डो जनेरियो 2025, और अब 2026 में ये पहली बार भारत में आएगा, और जो मुंबई के शहर में होगा। और ये कब होगा? ये नवंबर के टाइम में होगा, ये अभी नहीं हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन इस चीज का है। अच्छा, इस इवेंट का मकसद क्या है? सबसे बड़ी चीज, इस इवेंट का मकसद ये है कि जो पर्यावरण, जलवायु, जो मैंने पांच आपको वो प्रकार बताए हैं, उन पांचों में जो खड़ा उतरता है, जो पर्यावरण सुरक्षित के लिए काम करती है, जो संस्था काम करती है, जो एनजीओ काम करती है, जो सब कुछ काम करता है, उनको ये पुरस्कार देते हैं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को पहचानता है, जैसे नियबर, इनोवेटर, इन्वेस्टर, पॉलिसी मेकर के साथ आकर स्केलेबल सॉल्यूशन, फंडिंग, ग्लोबल सपोर्ट, मतलब ये बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो रहा है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि ये मेन मकसद है। अच्छा, भारत के लिए इसका महत्व क्या है? ये सबसे बड़ी चीज। तो आप देख सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन इमिटेटर है। इसलिए यहाँ क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है, और दोनों बड़े हैं। इस आयोजन में भारत की सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप का ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगा, और ग्रीन इनोवेशन को निवेश मिल सकता है। मतलब आप सीधे जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी हो गई, चाहे कोई भी कंपनियां हो गई, उनको एक भारी बेनिफिट मिलेगा, भारी सब कुछ मिलेगा। ये क्लाइमेट एक्शन के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी हेल्प करेगा। तो आप यही समझिए कि ये, अगर ये चीज होता है तो जो हमारे अभी जो एनजीओज हैं, जो संस्थाएं चला रही हैं, उन्हें और बूस्ट मिलेगा कि हाँ, हम और अपने लेवल पे काम कर सकें, जिसे मैं भारत को स्वच्छ और सुंदर बना सके। ये काम है जो दिल्ली में अभी जहरीली हवा हो रखी है, वो लिटरली जहरीली हवा हो रखी है, क्योंकि मैं खुद दिल्ली में रहता हूँ तो मुझे पता है। तो आप इन सब चीजों से निपटने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है कि मतलब प्रिंस विलियम ने यहाँ भारत को चूज किया है, और वो खुद आएंगे ये पुरस्कार देने के लिए। ये भी बात है, इसमें कुछ ग्लोबल लीडर भी आएंगे, कुछ ग्लोबल गवर्नमेंट, हेड गवर्नमेंट भी आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट तो आएगी आएगी, मतलब ये मेगा इवेंट होने वाला है, आप ऐसे समझिए। फिर आता है महाराष्ट्र सरकार ने इसे भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट और वैश्विक मंच पर दिखाने का अवसर बताया है। मतलब आप ये भी समझिए, महाराष्ट्र में जब कुछ लोग हैं अभी इंडिया को, कोई ऐसे देश हैं जो वैसे तो हर कोई जानता है, पर कुछ मुंबई को नहीं जानते, शहर को नहीं जानते हैं। वो इस कारण से जानते हैं कि हाँ, इंडिया मुंबई है, वो इन सब चीजों पे काम करती है, ये सब चीजें भी दिखाती रहती है। तो ये सब बहुत बड़ा मेगा इवेंट होता रहता है। तो यही आज की हमारी टॉपिक थी, और यही है। आपको कैसी लगी वीडियो? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद।